आज का विषय है परमेश्वर की मांग। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हुआ परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में खुदावन एक बार फिर आपके पास आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा। प्रभु हम अब तक जीवित पाए जाते हैं प्रभु, और सुंदर अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीखे समझे प्रभु, और हम आत्मा में बढ़ने पाए, सहायता और मदद के धन्यवाद देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को और प्रकाश को सीखने के लिए आत्मा में सहायता और मदद करें। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम में आमीन। विषय है परमेश्वर की मांग। मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह भाई बहन, परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये बातें सच है कि परमेश्वर अपने लोगों से कुछ मांगता है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी होने के बाद परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, उस विषय में हम आज अच्छे से सीखेंगे। हालेलुया। आइए निकालिए व्यवस्था विवरण 10:12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैंने आज तुम्हें सुनाया है उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सब ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। चाहता और मांगना सिमिलर है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है और मांगता है। ये जो घटना मेरे प्रियो, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया, उसके बाद वो कैसे चलते थे, इस पर परमेश्वर ने ध्यान दिया और उनके जीवन में उनको कमी दिखा। तब परमेश्वर मूसा को व्यवस्था दिया कि तुम इस आधार पर चलो। इसलिए मूसा ने वो 10 आज्ञाएं इजरायली लोगों को दिया कि इस रीति से तुम चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय के लोग इतनी सब कुछ को देखे, कितने परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, चमत्कार किया मिस्र देश में। मेरे प्रियो, कैसे बलवंत भुजा से निकाल लाया, उसके बाद भी बुड़बुड़ाते थे। चलने के समय में बुड़बुड़ाते थे और उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर सही रीति से हो नहीं पाता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उनको ये कहा कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। जिससे तुम्हारी क्या हो, भला हो। परमेश्वर आपसे पैसे नहीं मांग रहा, परमेश्वर आप लोगों से, आपके बच्चे को नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपके घर को नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपके चीज को, संपत्ति को नहीं मांग रहा है, आपके उस अधिकार को, आपके उस स्वतंत्रता को नहीं मांग रहा है। परमेश्वर क्या चीज को मांगता है मेरे प्रियो? परमेश्वर ये चीजों को मांगता है कि तुम उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसके भय को मानो, उसके भय, उसकी आज्ञाओं को मानो। अब ये जो आज्ञाएं, जो भय उसने हमको दिया है, वो हमारे भलाई के लिए है। ये परमेश्वर की भलाई के लिए नहीं है, वो हमारे ही भलाई के लिए है। जैसे कि एक बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा देता है कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, अच्छे से जीवन यापन करे, उसी रीति से परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया, तो ये उसकी एक जिम्मेवारी है कि हम अच्छे से रहें। इन्हीं बातों के विषय में परमेश्वर हमें
सिखाता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। लेकिन वो लोग क्या करते थे? जरा जरा सी बात पर बुड़बुड़ाते थे और जहां से परमेश्वर ने उन्हें निकाल कर लेकर आया था उस पुराने जीवन की बारे में सोचते थे और उन्हीं बातों को करते थे। परमेश्वर की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। आइए हम उसके लिए निकाले यहोशू 24 14 और 15। यहोशू 24 अध्याय 14 और 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जो इस्राएली लोग हैं वहां से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी चाल चलन को सुधारे नहीं थे। अपने जो पहले जिसको पूजते थे उसको उन्होंने छोड़ा नहीं था। परमेश्वर ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो उसको लिए चलते थे और उसकी भी उपासना करते थे, परमेश्वर की भी उपासना करते थे। तो परमेश्वर ने उससे यही कहा कि तुम यहोशू ने कहा, परमेश्वर ने कैसे तुम्हें इतने दिनों से संभाल कर लिए आया है और तुम कैसे परमेश्वर का भय मानना छोड़कर तुम अपने पुरखाओं के देवताओं की उपासना करते हो। हालेलुया। और उसकी मूर्तियों की तुम पूजा करते हो। परमेश्वर ने तुम्हें ये आज्ञाएं दी है कि तुम अपने लिए मूर्ति खोदकर ना बनाना। हालेलुया। तुम मूर्ति की पूजा ना करना, ये घिनौना पाप है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जब जीवित है तो तुम उसकी मूर्त क्यों बनाते हो। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तुम्हारे सामने चल कर दिखा रहा, तुम्हें कितने आशीषों को दिया, तुम्हारे सामने कितनी भलाइयों को किया, तुम्हें इतने आश्चर्य कम तुम्हारे सामने दिखाए, उसके बाद भी तुम्हारा विश्वास एक मूर्ति पर है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछता है, इतने भलाइयों को कीचड़ से, दलदल से, जहां तुम मिस्र देश में फंसे थे, ईंटें बनाते थे, और वहां से तुमको निकाल कर लेकर आया स्तुति आराधना करने के लिए, भय के साथ जीवन बिताने के लिए, आनंद और शांति से रहने के लिए, तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इस कीचड़ में पड़े थे, वहां से निकाल कर लेकर आया, उसका तुम्हें कुछ भी एहसान नहीं है। कुछ भी तुम्हारे अंदर कुछ लगता नहीं है कि तुम्हें कितने उस दलदल से खींच कर निकाल के लाया। अगर तुमको नहीं निकालते तो मिस्र लोग तुम्हें क्या करते, मार डालते दबा दबा के, और तुम अपने पाप में फंस के मर जाते और कहां जाते, नरक में जलते रहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय के लोग ये ऐसा करते थे, अपने मूर्तियों को छोड़ते ही नहीं थे। मेरे प्रियो, ये हमें क्या सिखाता है? मैं ये बातें आपसे क्यों कहता हूं? ये बातें तो बीत चुकी है, लेकिन अभी नए नियम के लोगों के साथ इसका क्या ताल्लुक है? नए नियम के विश्वासियों के साथ इस वचन से क्या अभिप्राय है? परमेश्वर इस वचन से आपको क्या सिखाना चाहता है? आइए हम उसको सीखते हैं। क्या हम भी तो अपने मन में कहीं मूर्ति तो स्थापित करके नहीं चल रहे हैं? कहीं हम भी तो अपने पुराने चाल चलन के किसी बातों को लेकर तो नहीं चल रहे हैं? जैसे पिछले सदी के लोग उसको छोड़ने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं था। तो कैसे परमेश्वर का क्रोध उनके लिए भड़कता था, और कैसे परमेश्वर उन लोगों को तबाह करता था, कैसे उन्हें भस्म करता था, कैसे उनको ताड़ना देता था। हालेलुया। ये सीख हमारे लिए है प्रियो। हम अपने आप को जांचें। कैसे जांचें? आइए हम पढ़ते हैं। हम सोचेंगे कि हम तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के भय से चल रहे हैं, हमें फिर किस बात की घटी है जो आप हमसे ये बातें कहते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बातें सत्य है, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आग की तरह है। वो हमेशा, जैसे एक सोना को जितने बार भी जलाओगे उसमें से अशुद्धताएं निकलती है और वे शुद्ध होते जाती है।
परखा हुआ विश्वास, वैसे ही हमें अपने आप को जांचते ही रहना है। इसलिए परमेश्वर ने ये वचन को हमें दिया है। हालेलुया। कुलुस्सियों 3:5। कुलुस्सियों की पत्री 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। समझ में आया? वो लोग तो मूर्तियों को छोड़े नहीं थे, लेकिन क्या हम इस नए नियम में जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, क्या हमारे अंदर मूर्ति पूजा है? एक बार मैं और इसको पढ़ता हूँ। इसलिए अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। व्यभिचार मेरे प्रियो मूर्ति पूजा के बराबर है। अशुद्धता मूर्ति पूजा के बराबर है। दुष्ट कामना मूर्ति पूजा के बराबर है। बुरी लालसा दुष्ट मूर्ति पूजा की बराबर है। लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब बातें अगर हमारे अंदर है, अगर हम व्यभिचार करते हैं, हालेलुया, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है मेरे प्रिय। हम अगर संसार से मित्रता करते हैं, परमेश्वर से बैर करते हैं, और हम क्या करते हैं? व्यभिचार करते हैं। अगर हम किसी वस्तु को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं तो हम अपने लिए मूर्ति खोद कर बना रहे हैं, समझो, तो परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। अशुद्धता, हमारे जीवन में कोई भी अशुद्धताएं हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। दुष्ट कामना, बुरी अभिलाषा करते हैं, दुष्ट की गंदी चीजों की कामना करते हैं कि हम भी ये करें, तो वो क्या है? मूर्ति पूजा की बराबर है। बुरी लालसा मेरे प्रियो, हम बहुत चीजों की लालसा करते हैं जो बुरी बात है, तो वो भी क्या है? मूर्ति पूजा की बराबर है। लोभ, अगर हम लालच करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की लोभ करते हैं, प्रलोभन करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, तो वो भी क्या है? मूर्ति पूजा की बराबर है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रियो आप अपने आप को जांचें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और क्या मांगता है। जरूरी नहीं कि आप एक मूर्ति ही खोद कर बनाएं और उसकी उपासना करें तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये सारे चीजें वो उसके पिछली सदी के लोग करते थे, तो प्रभु ने उसको सिखाया, समझाया। अभी के लोग क्या करते हैं? अपने मन में ये सब बातों को मूर्ति बनाकर रखे हैं। लोभ, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के क्या है? बराबर है। हालेलुया। आइए प्रियो, हम एक वचन पढ़ते हैं, मीका 6:8। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? मैं 6 से पढ़ता हूं। जो बात यहोवा कहता है उसे सुनो, उठकर पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इस्राएल से वाद विवाद करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ मुकदमा करता है इन बातों के विषय में। कहीं आप अपने मन में मूर्ति को स्थापित करके नहीं रखे हैं? हालेलुया। हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पाप में जी रहे थे, परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाकर मेरे प्रियो अपने संतान का अधिकार दिया, पुत्र बनाया। हमें मृत्यु के उस फंदे में फंसे हुए थे, बस मरने ही वाले थे। परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़कर निकाला और हमें एक अच्छा जीवन प्रदान किया। ये बातें आपको स्मरण नहीं आती है? हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने मिस्र देश में जो उन लोग तड़प रहे थे, मूसा के द्वारा, मरियम के द्वारा और हारून के द्वारा उसने लोगों को खींचा। कैसे आप इस समय आपको परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा वचन देकर, प्रचारकों के द्वारा आपसे पाप से छुड़ाकर अच्छे जीवन की शिक्षा देकर लेके चला रहा है। ये बातें कम हैं? ये बातें आपको स्मरण नहीं आता? हालेलुया। फिर भी आप अपने मन में ये मूर्ति बनाकर रखे हैं। हालेलुया।
मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और सित्तीम से गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धर्म के काम समझ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष का वायदा दिया मेरे प्रियो। हम दुष्ट की उस बुरी आत्माओं के वश में थे, उससे हमको छुड़ाया। कितने तो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए थे, उन्होंने उसको परमेश्वर ने छुड़ाया। मेरे प्रियो, कितने हमको क्या कहते थे, श्राप देते थे। जैसे बिलाम ने उनको सम्मति दिया कि इनको श्राप दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये आशीष के भागी हो चुके हैं। ऐसे कर कर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष दिया है, हर एक श्राप को, बंधन को हमारे जीवन से तोड़ दिया है। फिर भी आपको परमेश्वर का वो दया स्मरण नहीं है, परमेश्वर का वो प्रेम स्मरण नहीं है जो आपके लिए किया है। फिर भी आप अपने मन में उस मूर्ति को स्थापित करके रखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर बार बार आपको चेतावनी देता है इन बातों के विषय में कि आप अपने आप को जांचें और चौकसी करें, कहीं आपके मन में तो ये मूर्तियां नहीं है। हालेलुया। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? हालेलुया। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों या अपने आप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग होम बलि और जो कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर कहता है क्या होम बलि जो तू मुझे चढ़ाता है, क्या मैं इससे प्रसन्न होता हूँ? जो तू मुझे देता है उससे क्या मैं प्रसन्न होता हूँ? इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। सिवाय इसके कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मेरे प्रियो, आप कृपा करे, न्याय से चले। जो परमेश्वर के निकट न्याय है उन बातों को आप अच्छे से जाने, वो न्याय के अनुसार आप चलें, तब प्रभु आपसे क्या होगा, प्रसन्न होगा। अगर आप अपने मन में मूर्ति बनाकर चलेंगे तो मेरे प्रियो, आपके लिए एक परमेश्वर के सामने एक चेतावनी है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, पिछले सदी के लोग क्या करते थे, अपने मन में नहीं मूर्तियों को लेकर चलते थे, परमेश्वर दोनों को चलते थे। लेकिन नए नियम में क्या है, हम मूर्ति तो पूजा नहीं करते, लेकिन लोग क्या अपने मन में जो हमने अभी सीखा कि अशुद्धताएं, व्यभिचार, बुरी लालसाएं, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उसको मन में लेकर चलें। अगर आप इसको नहीं छोड़ते हैं मेरे प्रियो, आप स्वर्गलोक में पहुंच नहीं पाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वचन बता रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप धोखा न खाएं। अगर आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए शुद्ध मन से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अच्छे से जिए, न दबाव से, न कुड़कुड़ा के। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने सब कुछ तो छोड़ा है, थोड़े से बातों में क्यों चूकते हैं? उसको भी छोड़ो और परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। जैसे परमेश्वर के वचन लिखे, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जो पवित्र है वही परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8वें वचन को, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ चलते समय में अगर आप डरपोक हैं, आप किसी चीज़ों को डरते हैं, किसी देवी देवता से, दूसरे जैसे आपने पिछले समय में छोड़ चुका है, उसके आप डर रहे हैं और उसको फिर से उसको भी पूज रहे हैं और परमेश्वर को भी पूज रहे हैं, मेरे प्रियो, आप डरपोक कहला रहे हैं। अविश्वासियों, आपको विश्वास नहीं है परमेश्वर के ऊपर,
अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी आप क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं। हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों, मूर्ति पूजा करने वाले बिल्कुल परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए अगर आपके जीवन में, आपके मन में कोई आपने मूर्ति बनाकर रखा है, जो हमने अभी सीखा है उनमें से, तो आप उसको निकालिए मेरे प्रियो, नहीं तो आपको उस आग की झील में जाना पड़ेगा। इससे कोई बचा नहीं सकता। ये परमेश्वर का न्याय का वचन है। हालेलुया, इससे कोई प्राणी बच नहीं सकेगा, कोई भी देवी देवता का पूजने वाला हो, कोई भी धर्म का चलने वाला क्यों ना हो। हालेलुया, परमेश्वर ने एक आग का झील तैयार करके रखा है। इसमें साफ साफ लिखा है, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। हालेलुया, जो आग और गंधक से जलते रहती है। हालेलुया मेरे प्रियो, ये बातें परमेश्वर हमें इसलिए कहता कि हम चौकस रहे, अपने आप को जांचे और उस शैतान के चुंगल में ना फंसे, जो इस संसार को भरमा रहा है धर्म के नाम पर। मैं भी देवता हूं, मैं भी प्रभु हूं, ऐसे नाम पर जिसका कोई अता है ना पता है। और मेरा भी एक स्वर्ग है मेरे प्रियो, एक ही स्वर्ग है। हालेलुया, हम अगर कहीं जाना है, उसके सामने बहुत सारी गाड़ियां उस पटरी पे खड़ी है, लेकिन वहां एक ही गाड़ी जाता है, हम किसी में बैठ गए हैं धोखे से, आप पहुंच पाएंगे? आपको भरोसा है, लेकिन आपके पास क्या टिकट है वहां जाने के लिए? मेरे प्रियो, आत्मा आपसे कहता है, आप यहाँ बहुत से सारे प्रभु तो कहलाते हैं, लेकिन एक ही ईश्वर है। आप इस एक को जानो, एक को पहचानो। हालेलुया, आपको परमेश्वर ने समझ बुद्धि ज्ञान दिया है, यीशु मसीह को दिया है, कि बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आप किसी भी रास्ते पे चलकर कैसे परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे? स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ यीशु का नाम दिया गया है। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता, स्वर्ग में जा नहीं सकता। यीशु के अनुसार जीवन बिताया हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में वास करेगा। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं प्रियो कि आपने वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने जो हमसे बातें की प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु, कि आपने हमसे बातें किया कि कैसे हमने अपने मन में मूर्तियां स्थापित करके रखी है। इसके द्वारा प्रभु आप हमें छुड़ाने के लिए कहते हैं प्रभु, हम इसे छोड़ना चाहते हैं पिता, हम पर दया कर पिता। हमने जाने जाने में किया है प्रभु जी, हमें शुद्ध कर, ताकि आगे को और हम अपने मन में कोई मूर्ति स्थापित ना करें। और हमें पिता मसीह यीशु में पवित्रता से जीवन बिताने में सहायता और मदद कर। अपने बुरे अनेक आदतों को छोड़कर, झूठ बोलने वाली, छल करने वाली, कपट करने वाले, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, लोभ करने वाले, लालच करने वाले, हर एक बुरी बला को छोड़ने के लिए सहायता और मदद कर। हे पिता, हमें धोकर शुद्ध कर। सारी महिमा आपको देती है। दुआ आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।